હૈદરાબાદથી ભાજપના ધારાસભ્ય ટી રાજા સિંહ, ભાજપની પૂર્વ નેતા નુપુર શર્મા અને હિન્દુવાદી નેતા ઉપદેશ રાણાને સુરતના જ મોહમ્મદ સોહેલ અબુબકર મૌલવીની ધરપકડ કરી હતી. ત્યારબાદ પોલીસે આ સમગ્ર મામલે તપાસ આરંભી છે. ત્યારે બિહારથી પણ એક આરોપીની ધરપકડ પોલીસે કરી. ઉપદેશ રાણા જે સનાતન સંઘના જે ચેરમેન છે, અધ્યક્ષ છે, એ અમને આપણી સાથે છે, એની સાથે વાત કરીશું. ઉપદેશ, ये जो लगातार आपको धमकी वो कब से क्या वजह है इसकी? धमकियाँ 2017 से कंटिन्यू मिल रही हैं जी, और जब से मैंने लाल चौक पर तिरंगा और भगवा फहराया था उसके बाद से कंटिन्यू मिलती आ रही है. और वजह सिर्फ एक है, राष्ट्रवाद, सनातन के लिए बात करना, सनातन के लिए ग्राउंड पर काम करना. तो अब तक जो धमकियाँ मिली हैं, धमकी देने वाले कौन हैं, कितनी FIR करवा चुके हैं? देखिए, धमकी तो मैं बताऊं आपको कि FIR तो 30 करवा चुका हूं. 10 जो गुजरात में है, 20 देश के अनेक राज्यों में हैं. और जो साइबर क्राइम की बात करूँ तो 100 पार कर जाएंगे. साइबर क्राइम में इतनी रिपोर्ट की हुई है. और सिर्फ धमकियाँ ही नहीं, मेरे 2 साथियों की निर्मम हत्या हुई है. और एक बात पर मैं जोर देते हुए आपके चैनल पर कहना चाहूँगा, 8985 मेरा केस था हाई कोर्ट में गुजरात में. 3 साल चलने के बाद उसका आदेश आया है 2023 में 17 अगस्त को. उसमें हाई कोर्ट का साफ वर्जन है और साफ एक आदेश है रिटन में. उसमें ये कहा गया कि उपदेश राणा को जो खतरा पाया गया है तमाम केस की जांच करने के बाद, वो ISIS और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका पाया हुआ है. तो 2 साथियों की मेरी हत्या हो गई, मेरी रेकी हो गई, धमकियाँ आ गई, अभी करोड़ों की सुपारी की बात हो रही है. तो खतरा तो बहुत ज़्यादा बढ़ ही रहा है. ये सार्वजनिक है. 130 FIR, 100 अगर साइबर की हम गिने, 10 गुजरात की, 20 अन्य राज्य, 130 FIR है. तो 130 FIR में पूरे देश में गुजरात से कितने लोग गिरफ्तारी हुए? इसमें ये दूसरी गिरफ्तारी हुई है. एक गिरफ्तारी हुई थी सूरत में, एक मस्जिद है वहाँ से उठाया गया था, एक बंगाल का रहने वाला था. और उसके बाद जो है ये गिरफ्तारी इस केस में हुई. वरना साइबर क्राइम को भी आप प्लस कर लीजिए और ये भी आप प्लस कर लीजिए, इसी में कोई गिरफ्तारी, कोई कार्रवाई नहीं हुई है. हाँ, एक कार्रवाई तो हुई है, ए समरी भर दी गई है. ए समरी का मतलब ये है कि आपकी FIR सही है लेकिन पुलिस उनको टेस्ट नहीं कर पाई, वो आउट ऑफ प्रेशर. 130 FIR के बाद इस मामले में सूरत के अंदर कुछ सफलता हाथ लगी है. सूरत के मौलवी को गिरफ्तार किया है, उसके साथी को बिहार से गिरफ्तार किया है. तो अब पुलिस की सफलता को कैसे देखें, और जिस तरह से इसमें नेपाल, पाकिस्तान, वियतनाम और सारे देशों के लोग शामिल हैं, तो पूरे मामले कैसे देखें आप? देखिए मुझे भाई, जब ये केस खोला था सूरत पुलिस ने, क्राइम ब्रांच ने, मैंने उस दिन भी धन्यवाद ज्ञापित किया था गुजरात पुलिस को, सूरत पुलिस को, क्राइम ब्रांच को, इंटेलिजेंस को, सभी को धन्यवाद दिया था. आज भी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि जाके नेपाल का रहने वाला है, इसको मुजफ्फरपुर से उठाया गया है और भी जांच चल रही है. लेकिन एक सवाल मेरा जरूर है आपके चैनल के माध्यम से, कि जब इतना बड़ा सिंडिकेट सामने आ रहा है, पकड़ा भी जा रहा है, तो एक बार मेरी सुरक्षा का रिव्यू कर लें, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये दिखता है कि इनके टारगेट पर मैं बहुत नजदीक हूँ. कितना डर है अपने टारगेट को लेकर, क्योंकि लगातार जो विदेश चैन भी इससे जुड़ा हुआ, लगातार आपको धमकियाँ मिल रहा हो. नहीं, देखिए, डर नहीं है. डर 2017 में भी नहीं था जब सुरक्षा नहीं थी. 2019 में जब सुरक्षा मिल गई, आपका सुरक्षा चल रही, तब भी डर नहीं है. और आगे सुरक्षा रहे ना रहे, डर तब भी नहीं रहेगा. लेकिन हाँ, एक चिंता जरूर ये रहेगी मन में कि इस तरीके से ये इतनी आसानी से अपना काम ना कर जाएं. हमें जो अपने राष्ट्र के लिए काम करना है, जो संत धर्म के लिए काम करना है, तो जो ये बीच में आ रहे हैं, जो सक्रिय हो रखे हैं, ये इनको आसानी से इनके टारगेट तक ना पहुँच जाए, इतनी चिंता जरूर है, लेकिन भय नहीं है. लेकिन क्यों ये लोग टारगेट कर रहे हैं आपको? टी राजा सिंह, आप भी सनातन धर्म के लिए काम करते, क्यों टारगेट कर रहे हैं? देखिए, देश में शायद कितनी पॉलिटिकल पार्टियां होंगी, एग्जैक्ट फिगर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन भाजपा के टी राजा सिंह ही क्यों, नुपुर शर्मा ही क्यों, भाजपा की पूर्व प्रवक्ता, इस देश में कितने संगठन रजिस्टर्ड होंगे, लाखों. उपदेश राणा की क्यों सुपारी 1 करोड़ की? सीधा मतलब है, देखिए, जो राष्ट्रवाद की बात करेगा, चाहे वो किसी संगठन से हो, चाहे वो किसी पार्टी से हो, चाहे वो अपने घर में काम कर रहा हो, जो राष्ट्रवाद पर बात करेगा, जो सनातन धर्म की बात करेगा, जो उस पर ग्राउंड पर काम करेगा, उसको ये ऐसे ही मारते आए हैं, पहले से देख लीजिए, और आगे भी ये उसी तरीके करेंगे. इनको राष्ट्रवाद समझ में नहीं आता है, इनको सनातन समझ में नहीं आता. तो जिस तरह से अब ये 130 FIR होने के बाद पहली गिरफ्तारी सूरत से हुई थी, दूसरी गिरफ्तारी भी सूरत से, तीसरी गिरफ्तारी बिहार से हुई, जिसका नेपाल का है. तो अब आप, क्योंकि ये लोग आपको निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सरकार से क्या मांग रहे हैं? देखिए, कमलेश तिवारी जी 2019 में मारे गए थे. मारने वाले सूरत के थे, मेरे यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर के पास उनका निवास था. किशन भरवाड़ की 2022 में हत्या हुई, वो मारने वाले धंधुका के थे. लेकिन ATS अपनी रिपोर्ट में ये कह रही है कि जिन्होंने मर्डर किया और जिन्होंने कमर गनी ने करवाया है, वो ATS में डेट साइज लिखा हुआ है, वो सूरत कमलेश तिवारी जी के हत्यारों के घर पे रहे हैं. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ATS बोल रही है. 4 दिन अभी ये मामला हुआ है,
ये भी सूरत का मौलाना पकड़ा गया है। इसके तार खुल रहे हैं तो इसके भी कमलेश तिवारी जी की तरह उपदेश राणा की हत्या करनी है ये बोल रहे हैं। तो सूरत और गुजरात मेन फोकस में है। तो इस समय प्रशासन को उसी तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इनके टारगेट पर बहुत जल्दी लोगों को इन्होंने लिया है और इन्होंने अंजाम भी दिया है। तो मेरा यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द पूरा सिंडिकेट जो जहाँ से भी ऑपरेट हो रहा है, चाहे वो हिंदुस्तान में चाहे बाहर हो, इन सबको पकड़कर इनको जेल भेजें। लेकिन देश में रहकर अपने धर्म की बात करना तो गुनाह तो नहीं है। देखिए, गुनाह नहीं है, इसलिए तो हम लोग कर रहे थे, कर रहे हैं और करेंगे। तो इसीलिए गुनाह नहीं है, जो लोग मारे जा चुके हैं अपने साथी वो भी कर रहे थे। लेकिन देश में एक नया प्रशासन चल रहा है कि शायद हिंदुत्व के बारे में कोई बोल लेगा, जब भारत माता की जय कहेगा या जय श्री राम कहेगा, उसकी निर्मम हत्याएं होती जाएंगी। और मैं इस बात पर तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये केस खोला गया है। और मैं आपके कैमरे पर ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ कह रहा हूँ, अगर इसी केस में भी अच्छी से जांच हो जाए और सारे लोग पकड़े जाएं तो इनकी भी संख्या 50 से ऊपर होगी। क्योंकि जो मुझे थ्रेट मिली है ना, मेरे पास आज तक रिकॉर्डिंग पड़ी है, एक एक कॉल पर 12-12 लोग होते थे, अलग अलग आवाज़ें होती थी, कम से कम 40-50 हुआ ग्रुप तो नहीं का इसका। तो किस तरह से आपको ये लोग बातचीत करते थे आप? मैं देखिए अभी आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा, मेरे पास सब पड़ी है। उपदेश राणा RDS लगाकर तुझे उड़ा देंगे, जिस बिल्डिंग में तू रहता है पूरी बिल्डिंग को उड़ाएंगे, तेरी गर्दन काट लेंगे, तेरे पीछे हैं, तेरे से 2 किलोमीटर पहले हैं, तेरी गर्दन उतार कर ले जाएंगे। मतलब और लोग जिहाद के प्रति कुछ बोलते थे, बाकी जितनी भी धमकियाँ मतलब ये मोस्टली मारने की देते थे, तो कंटिन्यू दे कौन कॉल करते थे? जी व्हाट्सअप कॉल। अब सरकार से आप सुरक्षा होना नहीं मांग रहे? हाँ, मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि सुरक्षा रिव्यू करके सुरक्षा तत्काल प्रभाव से बढ़ाई जाए, ना कि मांग कर रहा हूँ, बल्कि ये कह रहा हूँ तत्काल प्रभाव से। क्योंकि इससे ज़्यादा अलग तो हो नहीं सकता है मामला कि पकड़े जा रहे हैं मेरे शहर से ही 10-5 किलोमीटर से, और बाहर देश से भी उठकर आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से भी उठकर आ रहे हैं। तो थ्रेट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है, तो इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। તો બિલકુલ આ હતા ઉપદેશ રાણા, જેઓ સનાતન સંઘ નામથી પોતાનું સંગઠન ચલાવે છે। જેમ કે આપણે સાથે વાત કરતા જણાવ્યું છે કે અગાઉ પણ એમને દેશભરમાં જ વાત કરી તો 100 જેટલી તો સાયબર ફરિયાદો કરી છે, 10 ગુજરાતમાં અલગ અલગ ધમકીઓ જે મળી છે એની ફરિયાદ કરી છે, 30 અલગ અલગ દેશના અલગ અલગ રાજ્યોની ફરિયાદો કરી છે, પણ 130 ટોટલ અંદાજે ગણી તો 130 FIR થઈ છે, એમાંથી ગિરફતારી માત્ર ને માત્ર સુરતમાંથી થઈ છે। અને અગાઉ સુરતની વડોદરા પોલીસે એક ઉધના વિસ્તારમાંથી જ આરોપીની ધરપકડ કરી હતી, જે મૂળ પશ્ચિમ બંગાળનો રહેવાસી હતો। અને હવે સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચે આ મામલે જે તપાસ આરંભી છે, એ તપાસની દરમિયાન સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચે એક મોહમ્મદ સોહેલ અબુબકર ટિમોલી જે મૌલવી છે એની ધરપકડ કરી છે। ત્યારબાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે જે નેપાળ જેનું લોકેશન હતું ને મુઝફ્ફરનગર બિહારથી એક આરોપીની ધરપકડ કરી છે, જે મૌલવી સાથે સંકળાયેલો છે। એની સાથે અલગ અલગ લોકોની પર પૂછપરછ થઈ રહી છે, કેમ કે મામલો ગંભીર છે। જે રીતે ઉપદેશ રાણા કહી રહ્યા છે કે કમલેશ તિવારીની લખનૌમાં એની ઓફિસમાં જ હત્યા કરવામાં આવે છે, અને હત્યા કરવા માટે સુરતના લિંબાયત વિસ્તારથી જ લોકો જાય છે। કિશન ભરવાડની વાત કરવામાં આવે તો જે ATS જે ઉપદેશ રાણા કહી રહ્યા છે, ATS એને તપાસમાં ખુલાસો કર્યો છે કે કિશન ભરવાડની હત્યા કરનાર જે આરોપી છે તેઓ પણ જે કમલેશ તિવારીની હત્યામાં સામેલ આરોપી છે એના ઘરે રોકાયા હતા। અને હવે ઉપદેશ રાણા જ્યારે સુરતમાં રહેતા હોય ત્યારે પણ એમની ધમકી મારવાની ધમકી જે મળી રહી છે એ સુરતના લોકો પણ આપી રહ્યા છે। સુરતની ધરપકડ થઈ છે, અને સાથે સાથે નેપાળ, પાકિસ્તાન, વિયેતનામ વિશ્વના અલગ અલગ દેશોમાંથી પણ એને ફોન આવ્યા છે, અને ફોન પર ધમકીઓ મળી રહી છે। તો સુરક્ષા તો ઉપદેશ રાણાને સરકારે આપી છે, પણ એક PSO જ આપ્યો છે, અને એટલા માટે ઉપદેશ રાણા ક્યાંક ક્યાંક ચિંતિત છે અને સરકાર પાસે અપીલ પણ કરી રહ્યા છે। જે રીતે એમને મારવાની કોશિશ કરવામાં આવી રહી છે, ધમકીઓ મળી રહી છે, એને લઈને સરકાર તાત્કાલિક પ્રભાવથી એના ઉપર સુરક્ષાનો વધારો કરે, જેથી કરીને તે સુરક્ષિત રીતે પોતાનું કામ કરી શકે। સંજય સિંહ રાઠોડ, ગુજરાત, સુરત।